तो हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट आखिर होता क्या क्या है, लेकिन सब्जेक्ट में काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो उस अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हालांकि बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग का होता है सिर्फ वही उसी पे वो टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। प्रेडिकेट हमेशा सेव्ड, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। उससे पहले के जो वर्ड्स होते हैं वो भी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर ये एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, अ बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे ने, एक लड़की ने एक बच्चे को बचाया। तो ये जो ए है ये भी सब्जेक्ट है क्या? बॉय ये भी सब्जेक्ट है, तो यस ये दोनों ही सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कैटेगरी के अंदर भी एक और कैटेगरी आती है, जैसे कि ये है डेटरमाइनर। ये ए है, यानी कि डेटरमाइन कर रहा है, किसी चीज को इशारा कर रहा है कि हाँ एक वो लड़का है, ये डेटरमाइन में बन जाएगा। बॉय क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन में आते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे बॉय है तो ये एक नाउन है। ओके, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसके जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो होगा सेव्ड और चाइल्ड, तो ये आ जाएगा प्रेडिकेट में। तो जो भी सेंटेंस, अगर ऐसे कोई सेंटेंस आता है कि अ बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट की कैटेगरी में ये दोनों ही आएंगे, और जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, दोज फ्लावर्स आर फेडेड, यानी कि जो वो फूल हैं वो मुरझा गए हैं। तो दोज हैं, दोज यानी कि उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। दोज फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोज ही सब्जेक्ट है, केवल फ्लावर्स ही सब्जेक्ट है, नहीं, ये दोनों ही सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है आर फेड, यानी मुरझा गए हैं, ये हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग। ओके, तो चलिए इसको भी देखते हैं कि जो द चाइल्ड है, द चाइल्ड, ये तो आपको पता चली गया होगा कि सब्जेक्ट की कैटेगरी में आना है ऑब्वियसली। बट इन ब्लू ड्रेस, क्या ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? तो ये भी ध्यान रखें कि ये भी सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आएगा, ये पूरा ही सब्जेक्ट बन जाएगा। द चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस, और ये क्या होते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है, कि बच्चे की बारे में बताया जा रहा है कि वो किस ड्रेस में, इन ब्लू ड्रेस में है, इसलिए ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा पूरा, द चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इज स्माइलिंग, हंस रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट, कहाँ सब्जेक्ट आना है, कैसे प्रेडिकेट आना है।